अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, यानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं और अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग है उसकी डेट लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कारण बहुत सारे लोग कहते थे कि जो नए लोग हैं उनका स्कोर कार्ड जब तक जनरेट नहीं हुआ है, जो 8 मांगों पर सहमति बनी थी या उनके अध्यक्षों का कहना है, तब तक जो है काउंसलिंग या जो भर्ती है वो नहीं होगी। लेकिन अभी भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो यह है कि जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पहले अतिशेष शेष की काउंसलिंग, फिर अतिथि शिक्षकों को मिलेगा मौका। तो मतलब साफ है कि पहले अतिशेष शिक्षक जो हैं, है ना, परमानेंट शिक्षक जो हैं, जो अतिशेष हो गए हैं, पहले उनको मौका मिलेगा खाली पद पर, और फिर उसके बाद जो पद बचेंगे उन पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो देखते हैं, बड़ी खबर है। स्कूल में नियुक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षक न होने से अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 2 माह से ठप है। बिल्कुल सही बात है कि भर्ती के कारण, है ना, उलझे सुलझे ना रास्ता सूझे ना, मतलब इतने 4 से 5 महीने खराब हो चुके हैं, है ना। चाहे प्रमोशन हो, फिर वर्ग 3 के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हो, चाहे आप वर्ग 2 के अतिशेष, लेकिन ये पूरा लगता है पूरा साल अक्टूबर नवंबर तक शायद अतिथि शिक्षकों की नहीं भर्ती हो पाए, शायद पूरा सितंबर चला जाए, है ना। भोपाल स्कूल में नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षक न होने से अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 2 माह से ठप है। लोक शिक्षण संचालनालय, जिला और विकासखंड अधिकारियों से लेकर संकुल प्रचार स्तर पर चिट्ठी का खेल खेला जा रहा है। आदेश के बाद आदेश और उसके बाद फिर नया आदेश। स्कूल खुलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय का समन्वय सही हाथों में होता तो सही स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिस्थापना हो गई होती, अतिथि शिक्षक भी परेशान नहीं होते और बच्चों की पढ़ाई भी नियमित हो रही होती। लेकिन अफसरों की मनमानी ने पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और अतिशेष शिक्षकों के समायोजन के नाम पर डीपीआई सुरसा रूपी जो प्रक्रिया चल रही है, सत्र होने के 2 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई। यह नहीं, शिक्षक इस प्रक्रिया के पूरे होने पर सवाल भी उठा रहे हैं। अतिथि शिक्षक लगातार ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नाराज हैं। एमपीएसडीसी जिस पोर्टल का संचालन डीपीआई के लिए कर रहा है, उसमें एक के बाद एक खामियां सामने आ रही हैं। कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड और दूसरी जानकारी अपलोड नहीं होती। 2 महीने में हजारों अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसी भी स्तर पर नहीं हुआ। 4 दिन पहले अतिथि शिक्षकों ने इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी राजधानी में किया था। अतिथि शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस संजय गोयल और डीपीआई कमिश्नर ने तकनीकी परेशानी दूर करने का भरोसा दिलाया था। बैठक में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन अब डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों नियुक्ति में नया पेच फंसा दिया है। 15 तक अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग, यानी 15 तारीख तक जो अतिशेष शिक्षक हैं आगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी, है ना। शुक्रवार शाम यानी 13 सितंबर को डीपीआई ने जो आदेश जारी किया है सीधे तौर पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति रोड़ा अटकाने वाला है। वर्ग 2 के अतिशेष की नियुक्ति का काउंसलिंग के जरिए स्कूलों की जाने वाली उल्लेख है, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ IFMIS पोर्टल के माध्यम पर अंग्रेजी, गणित, हिंदी और संस्कृत और समाज विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 15 सितंबर को होगी, जबकि विज्ञान विषयों के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए अलग से सूचना दी जाएगी। यानी पेज शुरू हो जाता है। जब तक नियमित सब्जेक्ट टीचरों की प्रतिस्थापना और रिक्त पदों पर नहीं होती, तब तक अतिथि शिक्षकों का इंतजार करना होगा। जीएमएस पोर्टल पर अतिथियों का इंतजार कितना लंबा होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग के बाद रिक्त पदों की स्थिति साफ होने पर पता चलेगा। अतिशय शिक्षकों पूर्व में हुई काउंसलिंग पर आपत्ति दर्ज करने का आखिरी अवसर 14 सितंबर तक दिया गया, जिसके बाद इनका निराकरण होगा जब रिक्त पदों की संख्या स्पष्ट होगी। फिलहाल अतिशय शिक्षकों के प्रकरणों के समाधान होने तक अतिथि से मामले अटके ही रहने वाले हैं। बिल्कुल सही, यानी इसका कहना लंबा ये है मोटा कि आदेश जो होगा, है ना, वो ये होगा कि जब तक अतिशेष के शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो जाती, और मेरे हिसाब से प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक हो पाए, शायद पूरा अक्टूबर के भी 10 दिन या 1 हफ्ते खत्म हो जाए, तब
से शिक्षिका जब अपने पदस्थापना पर आ जाएंगे उसके बाद अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो बहुत बड़ी खबर है कि अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना के बाद ही उन्हें 1 हफ्ते का या 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, है ना। उस हिसाब से फिर वो होगा। तो अपन तो मान सकते हैं पूरे महीने अतिथि शिक्षकों को जो है वो पदस्थापना नहीं हो पाएगी, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। मेरे यूट्यूब पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।